भारत के एक शांत और सुंदर गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरी चादर ओढ़ा देती है, वहीं रहता था एक युवक, राघव। राघव का दिल मिट्टी जितना साफ और सागर जितना गहरा था। उसकी आंखों में हमेशा दूसरों के लिए दया और उम्मीद झलकती थी। वो गांव का सबसे सादा इंसान था, न ज़्यादा बोलता, न किसी से झगड़ता, बस मुस्कुराकर हर दुख दर्द बांट लेता था। दूसरों के चक्कर में पड़कर अपना ही नुकसान कर लेते हो, थोड़ा दुनियादारी सीखो। अरे सावित्री, दूसरों की मदद करने में ही तो असली खुशी है। लेकिन सावित्री को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। राघव दिन रात मेहनत करता और जो कुछ कमाता जरूरतमंदों में बांट देता। एक दिन जब राघव काम से लौट रहा था, उसने देखा रास्ते में एक बुजुर्ग बाबा जमीन पर गिरे हुए हैं। बाबा, आप ठीक तो है? बेटा, पाँव फिसल गया, कोई रुकने वाला नहीं था। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूं ना। राघव ने बाबा को अपने घर लाकर दवा की, खाना खिलाया और 3 दिन तक उनकी सेवा की। बाबा भावुक होकर, बेटा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। तेरी सच्ची सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। आज से तेरे शब्दों में शक्ति होगी। जो कुछ तू सच्चे मन से बोलेगा वो सच हो जाएगा। पर ध्यान रहे, स्वार्थ से नहीं, सिर्फ भलाई के लिए बोलना। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा? शब्द कैसे सच हो सकते हैं? फिर बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सच्चे दिल से निकला वचन भगवान का आशीर्वाद बन जाता है बेटा। अब मैं चलता हूँ। और धीरे धीरे बाबा गायब हो जाते हैं। अगले दिन राघव खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई है। अब ये बैलगाड़ी तो कभी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी भैया? मैं कहता हूँ ये गाड़ी अभी चलने लगेगी। और जैसे ही राघव ने कहा, गाड़ी एक झटके में कीचड़ से निकल गई। किसान हैरानी से, अरे ये कैसे हुआ? फिर राघव धीरे से, शायद बाबा का वरदान सच था। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि राघव के मुंह से निकली हर बात सच हो जाती है। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। फिर सावित्री चिंतित होकर, राघव, अब तो सब तुम्हें देवता समझने लगे हैं। कहीं गलती से कुछ उल्टा बोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर राघव हंसकर बोलता है, मैं हमेशा भलाई की ही बात करूंगा, डर मत। एक दिन गांव में एक लालची सेठ आया। सेठ हेमराज थोड़े घमंडी स्वर में सेठ बोलता है, अरे राघव, अगर तेरे शब्दों में इतनी ताकत है तो मेरे गोदाम में सोना बरसा दे, फिर मैं तुझे ढेरों पैसे दूंगा। फिर राघव बोलता है, सेठ जी, यह वरदान सिर्फ भलाई के कामों के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। फिर सेठ गुस्से में बोलता है, तो तू मुझे मना कर रहा है, देख लूंगा तुझे। सेठ ने राघव के खिलाफ राजा से शिकायत कर दी कि राघव जादू टोना करता है। राजा ने सैनिक भेजकर राघव को बुलवाया। राजा बोलते हैं, क्या सच है राघव? तेरे शब्दों से चीजें बदल जाती है। महाराज, मैं तो बस सच्चे मन से बातें करता हूँ, बाकी ईश्वर कर देते हैं। राजा हंसते हुए, तो ठीक है, अगर तेरे शब्दों में शक्ति है तो इस सूखे तालाब में पानी भर के दिखा। फिर राजा समेत सभी लोग
तालाब के पास पहुंच जाते हैं और राघव आंखें बंदकर श्रद्धा से, हे प्रभु, इस तालाब में पानी भर दीजिए। और देखते ही देखते तालाब में जल भर गया। सभी लोग हैरान रह गए। राजा भावुक हो गए। राघव, तू सचमुच पुण्यात्मा है। तेरे कारण हमारे गांव की जान बच गई। फिर राघव बोलता है, महाराज, यह मेरे शब्दों की नहीं, मेरे विश्वास की शक्ति है। जो दिल से दूसरों की भलाई चाहता है, उसकी हर बात वरदान बन जाती है। फिर राजा ने राघव को अपना सलाहकार बना लिया और गांव में यह बात फैल गई कि सच्चे दिल से निकले शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। सावित्री मुस्कुराकर बोलती है, अब समझ गई हूँ राघव, सच्चाई और भलाई ही सबसे बड़ा वरदान है। फिर राघव हंस के, अब तो तू मुझे भोला नहीं कहेगी ना? सावित्री हंसते हुए बोलती है, अब तो तू मेरे गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। और इस तरह राघव की भलाई ने उसे वो शक्ति दी जो किसी राजा के पास भी नहीं थी।